हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एसीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। यह शेयर हाई से करीब 40% से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अदानी ग्रुप की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट का। यह कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप गाँव के क्षेत्र में जा रहे हैं, दीवारों पर प्रमोशन करता हुआ एसीसी कंपनी के बारे में आपको दिख जाएगा। या तो दुकान की दीवार हो या घर की दीवार हो, कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा एसीसी कंपनी के बारे में प्रमोशन करता हुआ। इसलिए पहचान की मोहताज नहीं है। आखिर इस शेयर में गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट रुकेगी कहाँ? हम निवेश कहाँ कर सकते हैं? कौन सा ऐसा जोन होगा जहाँ पे हम निवेश करें? हालांकि सीमेंट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, जैसे जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और डालमिया भारत, ग्रासिम सीमेंट और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि इस क्षेत्र में कारोबार कर रही है। एसीसी लिमिटेड का स्टॉक जिस भाव पे अभी कारोबार कर रहा है, बिल्कुल डिमांड जोन पे है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि इस भाव पे निवेश किया जा सकता है। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। एसीसी लिमिटेड स्टॉक का चार्ट देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इस भाव पे निवेश किया जाए। ऊपरी लेवल से करीब 40% की से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, जैसा कि हमने कहा, और पहले भी 40% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका। रिवर्सल भी आया, डबल टॉप बनाया और वापस से फिर यह 40% की गिरावट दिखा रहा है। निवेश करने के लिए हमें कभी भी डेली टाइम फ्रेम पर देखकर पता नहीं चलेगा, और जो स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट दे रहा है उसके लिए हमें लंबे टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा कि क्या यह अप ट्रेंड में अभी भी है कि नहीं। 40% गिरावट के बाद भी क्या यह अप ट्रेंड में है कि नहीं, और हम इसे वीकली, मंथली, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इन सभी टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। टाइम फ्रेम के साथ साथ हमें एक इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक इंडिकेटर की मदद से हम उस जोन को पहचान पाएंगे कि क्या इस भाव पे निवेश किया जा सकता है कि नहीं। इंडिकेटर्स में जाकर ईएमए, अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिख रहे हैं तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्लिक करना है। सेटिंग करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है, बस ये जो 10 लिखा है इसे 20 कर देना है लेंथ को। स्टाइल में जाकर कलर जो भी पसंद आ रहा है उस कलर को यहाँ पे आप ले सकते हैं, और थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। थिकनेस जैसे मैं बढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद ओके कर देना है। यही सेटिंग करनी है। लेंथ जो भी हो उसको 20 में कन्वर्ट कर देना है, 20 का लेंथ हमें रखना है। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगी, आप मूविंग एवरेज पे ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, और मूविंग एवरेज देखें कैंडल के जस्ट ऊपर ही है, जो कि सेलिंग प्रेशर बता रहा है। अब वहीं पे मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज कैंडल्स के ऊपर ही है, यहाँ अभी भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 3 महीने टाइम फ्रेम पर आती हूँ। 3 महीने टाइम फ्रेम पर भी मूविंग एवरेज आपको कैंडल के ऊपर ही दिख रहा है। 6 महीने टाइम फ्रेम पर कुछ पिक्चर क्लियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब रुकेगा, अब यह स्टॉक अपने इस भाव पे रुक सकता है। 6 महीने का टाइम फ्रेम और 20 दिनों का मूविंग एवरेज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इस प्राइस पे, इस भाव पे निवेश किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 20 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ यह स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। 2009 से सपोर्ट ले रहा है। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो सपोर्ट 20 दिनों के मूविंग एवरेज से ही 6 महीने टाइम फ्रेम पे ले रहा है। ये जो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा है, ये कोविड टाइम पीरियड का है, और उसी स्पीड से ऊपर ले गया है और वापस से 20 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और वहां से एक अपसाइड का ट्रेंड दिखा। वापस फिर बहुत अच्छे भाव पे आया हुआ है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि एसीसी लिमिटेड का स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। निवेश करने के लिए अच्छा मौका दिख रहा है। रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। रिवार्ड आपको करीब 40% का रिवार्ड दिख रहा है। जिस हाई से गिरावट आई है उसी हाई के पास वापस जा सकता है। अगर किसी कारणवश गिरावट दिख भी रही है, तिमाही नतीजे आने हैं
और गिरावट अगर आ भी रही है 1400-1500 के भाव पे अगर हमें मिलता है तो ऐड करने का और मौका मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड बहुत अच्छा है। 20 दिनों का मूविंग एवरेज ये हमें बता रहा है कि इस जोन से सपोर्ट ले सकता है और एक अच्छा रिवार्ड हमें मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक और ऐसी कंपनी देखें जो कि इतनी ही बड़ी गिरावट देने के बाद निवेश करने का वापस से मौका दिया है और 20 दिनों के मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया, तो वह भी स्टॉक एक अच्छे जोन में आकर और अपसाइड के लिए रेडी हुआ और करीब 50% अपसाइड जा चुका है। एशियन पेंट्स आपने देखा 20 दिनों के मूविंग एवरेज पे आया और यह स्टॉक कितनी बड़ी गिरावट दिया, करीब 40% की गिरावट यह भी दिया है। तो इसलिए इस स्टॉक में भी एक अच्छा मौका मिला हमें अपसाइड के लिए। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए टाइम फ्रेम पे जाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कोई स्टॉक 10% की गिरावट के बाद फिर सपोर्ट ले लेता है, कोई 20%, कोई 30%, किसी में लंबी गिरावट आ गई। तो यहाँ पे हमने ये देखा एसीसी लिमिटेड में भी और एशियन पेंट्स में भी आपको व्यू क्लियर दिख रहा है और कॉन्फिडेंस इससे बढ़ रहा है कि एसीसी लिमिटेड भी शायद उस जोन से आकर 20 दिनों के मूविंग एवरेज के जोन में आकर और 6 महीने के टाइम फ्रेम पे देखें तो वहाँ से सपोर्ट लेने के जोन में है। तो इसलिए एसीसी सीमेंट में निवेश करने का मौका मिल सकता है और यहाँ पे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड अच्छा मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल हमें देखना है तो स्क्रीनर पर जाकर देख सकते हैं। एसीसी में हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाई 2113 का है और लो 1687, करीब यहाँ से 69 पॉइंट्स अप जा चुका है 52 वीक लो आने के बाद। 2 दिनों से स्टॉक में कुछ अपमूव दिख रहा है और 52 वीक हाई से यह करीब 721 पॉइंट ऊपर गया था। हाई बनाया था करीब 2844 का और उसके बाद स्टॉक पी देखें जो कि सबसे लोएस्ट पे अभी है। यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा स्टॉक पी का ग्राफ लोएस्ट पे दिख रहा है और पीयर से अगर कंपेयर करें अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक पी करीब 50 का है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का करीब 44 का है, अंबुजा सीमेंट करीब 23 का, श्री सीमेंट करीब 58 का, जेके सीमेंट 43 का, डालमिया भारत 36, वहीं एसीसी देखें जो कि बिल्कुल लोएस्ट पे है। तो यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सिर्फ एक नंबर पॉजिटिव होने से हम किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अच्छी बात दिख रही है कि प्रॉफिट ग्रोथ देखें, बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे। और उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे अच्छा माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, ये भी पॉजिटिव है। प्लेज परसेंटेज, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में नेट प्रॉफिट की बात करती हूँ तो दिसंबर 2021 जो कि 2020 से ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे 2023 में प्रॉफिट कम हो गया था। लेकिन मार्च 2024 में देखें कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ और 2025 में भी बढ़त देखने को मिली और अनुमान भी अब ज़्यादा का लगाया गया है। तो नेट प्रॉफिट भी देख रहे हैं ईयर एंड ईयर बढ़ता ही जा रहा, सिर्फ 2023 को छोड़ के। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों तरीके से हमने देखा। अभी जिस भाव पे एसीसी लिमिटेड कारोबार कर रहा है, निवेश करने का मौका दे रहा है, इस भाव से अगर 100-200 पॉइंट नीचे भी आ रहा है तो और ऐड किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर हमारा टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का हो तो हम 30 से 40% का यहाँ मुनाफा कमा सकते हैं। रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर पूरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।